नाना भाऊ पटोले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रशांत भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। आ गया पंजाब। प्रशांत भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाना भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडिया भंडारा लोकसभा का जो चुनाव था, आज जो नतीजा आया हुआ है, यहाँ पे जो है डॉक्टर प्रशांत पडोले जो है भारी मतों से जीत हुई है। उसी तरह जो है शिवसेना बाला साहब ठाकरे गढ़ के जो है पंकज यादव है। आइए जानेंगे क्या बोलेंगे इस बार जो भारी बहुमतों से, पहली बार जो 25 साल के बाद जो यहाँ पे पंजा आया था और जीत हुई भारी मतों से, क्या बोलेंगे? सबसे पहले सभी मतदाता भाइयों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोंदिया के और पूरे महाराष्ट्र के और यूपी के भी उन मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी राम नाम से जो काम करना चाहती थी। भगवान राम कल भी थे और आज भी थे। आज आपको मालूम पड़ा होगा कि अयोध्या में भी बीजेपी का कैंडिडेट जीत के नहीं आया, और ये जीत ये संविधान मिटाने वालों की हार है और लोकशाही बचाने वालों की जीत है। ये आज की ये जीत का परिणाम है। और महाविकास आघाड़ी के जो तीनों नेता हैं और तीनों दल के जो कार्यकर्ता है, ये आज उनकी जीत है। और संविधान बचाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, किसानों का उनका हक और अधिकार देने के लिए, और जो व्यापारी वर्ग है और उन लोगों को आज सारी चीज से परिपूर्ण करने के लिए, और जो उन पर अत्याचार हो रहा था, ये आज उसकी जीत है। और आज महाराष्ट्र में जो एक पंजाब और ये अपने विदर्भ में आज जो लाट आई है, ये लाट सही में जो लाट चलती थी, जनता के हक और अधिकार की लाट है, ये आज उस लाट की जीत हुई है और ये जनता की जीत है। और जनता के जो अधिकार को बचाने के लिए महाविकास आघाड़ी जो आज उनके हक के लिए आई थी, आज जनता ने उसका परिणाम दे चुकी है। और ये तो अभी टेलर है मेरे दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है। ये इसका अंजाम और आगे होगा। और देश के माननीय शरद पवार साहेब, नाना पटोले जी, हमारे शिवसेना के उद्धव बाला साहब ठाकरे, जिनका हमारे पक्ष का नाम और चिन्ह जीत चुनाव उड़ाने के बाद भी आज जो जनता ने उसका श्रेय दिया, ये बता दें कि जनता के बीच में लोग, काम करने वाले लोग और जनता के हक अधिकार को लड़ने वाले लोग कौन है, आज ये जनता ने उसका परिणाम दिया। इतनी बड़ी गोंदिया भंडारा सांसद का चुनाव रहने के बाद भी डॉक्टर प्रशांत पडोले जो भारी बहुमतों से जीत कर आए, क्या बोलेंगे? जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि यह जीत ये सामान्य आदमी की मेहनत की जीत है। ये जैसे चुनाव डिक्लेयर हुए थे और जिस तरह का वातावरण इस देश में बनाया गया था कि अब की बार 400 पार, तब लोग एक भूमिका इनकी समझ गए थे कि भी इनको 400 का आंकड़ा क्यों चाहिए। मतलब ये सामान्य आदमी के अधिकारों को खत्म करके उनका जीने का अधिकार, शिक्षण का अधिकार, आरोग्य का अधिकार, सारे अधिकारों से, आरक्षण से वंचित करके ये चल मुट्ठी भर लोगों को बड़ा करने का जो साजिश देश में रचा जा रहा था, वो सामान्य आदमी को समझ में आ गई। और आदरणीय हमारे नेता महाविकास आघाड़ी के पवार साहब होंगे, माननीय राहुल गांधी जी होंगे, सोनिया जी होंगे, नाना भाऊ पटोले होंगे, उद्धव जी ठाकरे साहब होंगे, ये जितने भी आघाड़ी के बड़े नेता है या आम आदमी पार्टी के महाविकास आघाड़ी सारे नेता लोग हैं, ये हमको समझाने में कामयाब हो गए। और हमारे ऐसा एक कार्यकर्ता है, ये जनता तक के विषय को समझाने में कामयाब हुआ और जनता को हमने बता दिया कि ये लोग जातीय धर्म पंथ के नाम पर लोगों को गुमराह करके मतदान लेने का प्रयास कर रहे हैं। इनका विकास से, डेवलपमेंट से कोई भी सरोकार नहीं है और वो बात समझाने में आप सफल हो गए और आज रिजल्ट आपके सामने है। इस प्रकार की जीत हुई है, क्या बोलेंगे? ये आम आदमी की जीत है। इसमें सारे जनता ने नाना भाऊ पटोले पर जो विश्वास दिलाया, महाविकास आघाड़ी पर जो विश्वास दिया है, उसका हम पूरा उपयोग, लोगों का भरोसा तोड़ेंगे नहीं। आम आदमी की जीत है, आम आदमी हमारे साथ था। इन लोगों, बाकी महायुति की सरकार से लोग त्रस्त हो गए थे, इसीलिए लोगों ने हमको भर भरा के पूरे महाराष्ट्र में हमारा समर्थन दिया है। आपके मित्र डॉक्टर प्रशांत पडोले भारी बहुमतों से जीत कर आए, क्या बोलेंगे इस खुशी के ऊपर? ये सत्य की जीत हुई है। जैसा कि मैंने शुरुआत से कहा था कि डॉक्टर साहब बहुत लीड से चुनाव जीतने वाले हैं और अभी गोंदिया और भंडारा की जनता ने धर्म और इसको नहीं चुना है, जबकि शिक्षा और विकास को चुना है। इसके लिए ये बहुत बड़ी जीत है डॉक्टर साहब की। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्या बोलेंगे इस जीत की खुशी में? यह जीत गोंदिया भंडारा के कार्यकर्ताओं की जीत है। यह जीत बूथ लेवल के हर एक कार्यकर्ता की जीत है, जो इस चुनाव को प्रशांत भैया पडोले जी इनका चुनाव न समझते हुए
अपने खुद का चुनाव यह समझ करके जो मैदान में उतरे थे कार्यकर्ता, उन लोगों की जीत है। जो रात दिन एक कर करके पूरे चुनाव में प्रचार किए, हमारी महिला, हमारे मित्र लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग, उन लोगों की जीत है। रात दिन की मेहनत आज सफल हुई है, क्या बोलेंगे इस खुशी के ऊपर? इस 2024 का महापर्व जो लोकसभा का चुनाव के माध्यम से अपन इस देश में मनाया जा रहा था, जी हमारे देश में जिस प्रकार से मोदी जी एक तानाशाही की सरकार 10 साल से चला रहे थे, उसके लिए आम जनता पब्लिक ने एक अच्छा रुझान इंडिया गठबंधन को दिया है। और हमारे जो जिनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, नाना भाऊ पटोले, आज उनके नेतृत्व में गोंदिया भंडारा लोकसभा से डॉक्टर प्रशांत यादवराव पटोले विजय हो रहे हैं। और उन्होंने जो इसके पहले बीजेपी के सांसद थे, उनका बहुत अच्छा कार्यकाल नहीं रहा। आज एक तरफ पूरी प्रफुल्ल पटेल जैसी धन शक्ति जनशक्ति पूरी एक तरफ थी, उसके उपलक्ष्य भी जो आम जनता का जनमानस कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। इसलिए हम आम मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी आम मतदाताओं को इस जीत की बधाई देते हैं। बड़े बड़े नेता को चुनौती देकर जो है डॉक्टर प्रशांत पटोले एक तरफा भारी मतों से जीत हुई है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? यह जीत प्रशांत भैया पटोले के साथ साथ यह जीत पूरे छोटे कार्यकर्ताओं की है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोंदिया भंडारा की जनता ने आज यह प्रशांत भैया को इतने बहुमतों से जीता करके यह साबित कर दिया कि गोंदिया भंडारा के अंदर में जो करेल काम तोच करेल राज, जो कामाचे नाही तो गोंदिया भंडारामध्ये कोणत्याही कामाचे नाही। यह बहुमतों से प्रशांत भैया को जीता के गोंदिया भंडारा की जनता ने यह साबित कर दिया। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, महाविकास विजय। क्या बोलेंगे? भारी मतों से आपके जो मित्र है डॉक्टर प्रशांत पटोले आज जीतते हैं, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? मैं जबकि आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था कि हमारे डॉक्टर साहब को कोई बहुत बड़े कद्दावर नेता ने बोले थे कि गोंदिया भंडारा लोकसभा में कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट दिया है। वो अभी हमें उनको गर्व से बताना चाहूंगा कि हमारा डमी कैंडिडेट भारी बहुमतों से विजयी हुआ है और सत्य की विजय हुई है। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। इस जीत की खुशी में क्या बोलेंगे? भैया आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। भंडारा गोंदिया ही नहीं, इस देश में हमारे देश के नेता राहुल जी गांधी की मेहनत रंग लाई और आज किसान, मजदूर, ये सभी लोगों ने जो न्याय की बाजू पकड़े हैं, तो न्याय जो लाए हमारे राहुल गांधी जी ने, उसके आज मित्रों ने, सभी ने, मतदाता भाइयों ने आज दिखा दिया कि आज न्याय हमारे देश में अन्याय की तरफ बीजेपी सरकार जारी थी। आज राहुल गांधी जी के इस पर्व पर और उनके मेहनत पर पूरे मतदाताओं ने भारी बहुमत से विजय बनाया है। और इंडिया आघाड़ी के सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा, इंडिया के कार्यकर्ताओं को, कि उन्होंने बारी बारी से बहुत मेहनत करके आज न्याय के पक्ष में रहा है। क्या बोलेंगे जीत की खुशी पे? सबसे पहले तो मैं गोंदिया भंडारा के मेरे प्यारे जनताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और 25 साल के बाद में गोंदिया भंडारा जिले में कांग्रेस पर पंजा फिर से रिपीट हुआ है। यहाँ तानाशाही सरकार के मुंह पे ये तमाशा है। इसने महंगाई, बेरोजगारी बढ़ा के रख दी है। पेट्रोल, डीजल, हर चीज के दामों में इतना गरीब आदमी ये मोदी सरकार से पूरा पस्त हो गया था। और हमारे राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसके बाद में न्याय यात्रा निकाली, उसका भी हमको बहुत सपोर्ट मिला। और हमारे विदर्भ के और अपने महाराष्ट्र के नेता नाना भाऊ पटोले जी, इन्होंने भी बहुत जबरदस्त मेहनत की, उनका भी बहुत बड़ा श्रेय है ये जीत में। और हमारे डॉक्टर पटोले साहब तो है ही, उनको तो श्रेय ही जाता ही है। और हम छोटे से कार्यकर्ता है, ग्रामीण गांव से आते हैं, लेकिन हमारे इसमें जब प्रफुल्ल सेठ ने कांग्रेस छोड़ के राष्ट्रवादी में भी गया था, गोपाल सेठ ने कांग्रेस छोड़ा था, लेकिन हम निष्ठावान जमीन के कार्यकर्ता जुड़े रहे। और आज हमने दिखा दिया कि कांग्रेस एक दाबदुबारी है और कांग्रेस कभी भी जग सकती है। और कांग्रेस ही गरीबों का, अल्पसंख्यक है, बहुजन समाज का विकास कर सकती है, यह मेरा कहना है। तो देख सकते हो इस प्रकार जो है भारी बहुमतों से गोंदिया भंडारा के जो सांसद नए बनने वाले हैं डॉक्टर प्रशांत पटोले, उन्होंने जो है पूर्व सांसद सुनील मेंढे को एक तरफा भारी पराजित कर जो है जीत हासिल
की है। कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, उमंग है। कार्यकर्ता ने धन्यवाद भी अदा किया है जिन जिन लोगों ने उनको जो वोट किया और भारी बहुमतों से जो है डॉक्टर प्रशांत पड़ोले जो है गोंदिया भंडारा के जो नवनिर्वाचित जो सांसद बनने वाले हैं। मैं लीलारे, नित्य प्रभात मीडिया, भंडारा।